बस गाइस अब दादी को चलनी है आखिरी चाल और राध्या को कर देगी घर से बाहर हमेशा हमेशा के लिए। पूरा सपोर्ट चल रहा है प्रथम का और दादी का और चालबाजी भी दोनों की चल रही है। मतलब प्रथम को तो ये भी नहीं पता भाई चालबाजी खेली जा रही है घर में। दादी इतनी एक्सपर्ट है इन चीजों में भाई, किसी को भगाने में और किसी को घर में लाने में। अलग ही दादी का मतलब जो होता है ना उम्र के ना हिसाब से बुढ़िया तो हो गई, दिमाग भी अभी चलने वालों में से है बुढ़िया की तरीके से। बहुत ही तेज चल रहा है भाई, बहुत ही खतरनाक। राध्या को भनक तक की नहीं लग रही कि उसके साथ कौन क्या कर रहा है। और जो राध्या की वो है ना सास, उसे भी इतनी जल्दी नहीं पता चल पा रहा कि मेरी बहू के साथ कौन कौन गेम खेल रहा है। और राध्या तो बेचारी जैसे दादी कहती है ऐसे ऐसे करती जाती है। और राध्या को कहाँ पता यार कि दादी स्कैम कर रही है। जब पता चलता है राध्या को वो बताती है प्रथम की माँ कि बेटा ऐसे ऐसे ये जो दादी बोल रही है ये तुझे घर से निकलवाना चाहती है, इनकी गैर मर्जी के हमने शादी करी है तेरी से, मतलब प्रथम की और तेरी। ये जो है बाहर गई हुई थी और निहारिका से शादी होनी थी, तो हमने इन्हें बिना बताए तेरी प्रथम से रिश्ता तय करके शादी कर दी। तो ये इस बात से नाराज है, इस वजह से इन्हें तू अच्छी नहीं लगती। राध्या की ये बात सुन के मतलब राध्या चौंक जाती है पूरे तरीके से। और दादी यार अब तुझे ही पता चल चुका है राध्या को, जो भी दादी कराएगी वो सब गलत कराएगी और अपोजिट कराएगी मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। तो राध्या सतर्क हो जाती है पूरे तरीके से कि यार ऐसे तो भांडा फूट जाएगा सारा का सारा, ऐसे मैं क्या ही कर सकती हूँ। दादी बहुत बड़ा फैसला लेती है कि ऐसे तो ये राध्या अब सतर्क हो चुकी है, दो चार चालें और मारनी है फेंक कर और इसे बाहर। प्रथम से हाथों हाथ इसका डिवोर्स कराना है और प्रथम का दूसरा रिश्ता देख के निहारिका से या फिर किसी और लड़की से हाथों हाथ शादी करा देंगे। बट राध्या की तो जिंदगी खराब हो जाएगी दादी, ये तो आपने सोचा ही नहीं। क्योंकि एक तो वो मोटी है और बिचारी के साथ जब ऐसा हो जाएगा, शादी अभी हुई अभी छोड़ दी, लोग बाग उससे शादी भी नहीं करने आएंगे, कोई घर पर रिश्ता लेकर नहीं आएगा। ये बात दादी ने एक बार भी नहीं सोची। और दादी को जब पता चलता है कि यार ऐसे ऐसे करने से इतना फायदा है और इतनी जल्दी ये राध्या यहाँ से जाएगी, क्योंकि राध्या भोली है। राध्या को जो है ऊपर से यार प्रथम और जो राधिका है उसकी माँ, वो भाई उसे आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तू जो हो रहा है सब मुसीबत से लड़ती रहे, एक दिन सब सही हो जाएगा। तो राध्या इस बात पर विश्वास रखती है क्योंकि एक दिन उसे आंखों में आंसू और रोना भरा होता है उसकी आंखों में। तो राध्या हल्का होने के लिए अपनी माता पिता से बात करती है जाकर। अब वो उसके लिए मतलब उसके हिसाब से दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है, दादा है, दादा से कभी बात होती है। और दादी है, दादी तो उसकी है ही चालबाज, वो तो राध्या को कभी खुश देखना नहीं चाहती। और ऐसे ही यहाँ पर दादी मिल चुकी है, कौन, प्रथम की दादी। तो दोनों दादियों का टकराव होने वाला है और तगड़ा ही कुछ होगा। बट राध्या को जब पता चलता है कि मेरी जिंदगी तो संकट में है, तो राध्या बहुत बड़ा गेम खेलने की कोशिश करती है। मतलब यार घर में आ जाती है एक बहुत बड़ी दिक्कत। प्रथम हर के घर में पूरे में गाइस जो होते हैं ना गुंडे बढ़ जाते हैं, पता नहीं किस तरीके के होते हैं प्रथम के बिजनेस को लेकर, और इन सबको किडनैप कर लेते हैं। और भाई एक के बाद इनके हाथों पे रस्सी बांध देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। राध्या हो जाती है भाई वहां से फरार, क्योंकि राध्या तुम्हें पता है किसी काम धाम में लगी होती है, तो वो एक ऐसी जगह फंस जाती है। फंसती क्या है, उसे भी दादी ने कमरे में बंद कर रखा था कि तू यार से जो भी काम करती है गलत करती है। प्रथम से दूर एक बंद कमरे में बंद कर रखा था उसे, तो वहां पर गुंडे आ नहीं पाते। और घर में जब सबको किडनैप कर लेते हैं और घर में वे करने आते हैं चोरी, मतलब या तो जान से मारते हैं या फिर चोरी करते हैं। उन गुंडों का ये प्लान होता है। तो राध्या को वे भाई किडनैप नहीं कर पाते, ना हाथ बांध पाते, तो राध्या वहां होती है। गुंडे भाई पूरी मौज में होते हैं घर में, भाई पूरे दिन रील मूवी और भाई पिक्चरें देखते हैं और इन्हें बांध के भूखा तड़पा के रखते हैं। आतंकवादी टाइप के होते हैं। राध्या भाई देख लेती है सारा सिस्टम, जैसे वे रात में दारू वारू पी के पट हो जाते हैं ना, तो राध्या सभी के हाथ खोलने आ जाती है एक एक करके।